नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। आपने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का नाम तो जरूर सुना होगा। यह समिति किससे संबंधित है? तो हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य है, इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर जोड़ने की जो सिफारिश की थी, वह सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ये तो हम जानते हैं। और जो मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य को हमने किस देश से ग्रहण किया है, किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो रूस, सोवियत संघ रूस से। और मौलिक कर्तव्य का हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख कहां पर किया गया है? तो भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंदर मौलिक कर्तव्यों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। बात यहीं तक नहीं, हमें जो प्रश्न पूछेगा वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यह फैक्ट आपको याद में रखना है, सीधा पूछा जा सकता है। तो सदस्य संख्या कितनी है हमारे पास में? 12। एक एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सदस्य नहीं था। तो चूंकि ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है, इसलिए हमें सभी 12 सदस्यों के नाम याद रखने जरूरी है। और आज हम वही 12 सदस्यों के नाम कैसे याद करते हैं, देखिए मेरे साथ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? 12। इसके जो अध्यक्ष की बात की जाए कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना ये जो सरदार स्वर्ण सिंह जो है स्वयं, वही इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। बात आती है अन्य सदस्यों की। अन्य सदस्य के नाम तो मैंने यहाँ लिखे हुए, हम इसको एक ट्रिक की सहायता से याद कर लेते हैं कि जो सरदार स्वर्ण सिंह हैं, सरदार जी ने एबीसीडी सुनाई। सरदार जी ने क्या सुनाई? एबीसीडी सुनाई। सरदार जी ने क्या सुनाई? एबीसीडी सुनाई। किसको सुनाई? एच.आर. रजनी को सुनाई। एच.आर. रजनी को सुनाई। तो एच.आर. रजनी ने कहा कि हम साथ में सुनेंगे। हम क्या सुनेंगे? साथ में। तो साथ से याद रखना एसएस। एसएस मतलब साथ में एसएस रहे, और यहाँ पे साथ से याद रखेंगे हम साठे। किसके साथ में सुनेंगे कहा? तो मोहम्मद और गौड़गिल के साथ में। मोहम्मद और गौड़गिल के साथ में। नाम कैसे याद रखेंगे? सरदार जी ने क्या सुनाई? एबीसीडी। तो सरदार से सरदार स्वर्ण सिंह। एबीसीडी में ए से याद रखेंगे ए.आर. अंतुले, बी से याद रखेंगे बी.एन. त्रिपाठी, सी से याद रखेंगे सी.एम. स्टालिन, डी से याद रखेंगे डी.सी. गोस्वामी और डी से डी.पी. सिंह। सरदार सिंह ने एबीसीडी सुनाई। किसको सुनाई थी? एच.आर. रजनी को। तो एच.आर. से याद हो जाएंगे एच.आर. गोखले, और रजनी से याद रखेंगे रजनी पटेल। तो इन्होंने क्या कहा? हम साथ में सुनेंगे। साथ में मतलब एसएस रे और वीपी साठे, 7 शब्द से ये दो नाम याद रखने हैं। और किसके साथ में सुनेंगे कहा? तो सैयद मोहम्मद और वीएन गौड़गिल के साथ में सुनेंगे। कैसा कहा? किसने कहा? सरदार जी ने। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे, या किसकी सिफारिश से जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद के अंदर है? तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में। और इनको ग्रहण का किस देश के संविधान से किया था? तो सोवियत संघ रूस से। इस समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 12 सदस्य संख्या। कुल सदस्य संख्या कितनी याद रखनी है हमारे पास में? 12। और इस 12 सदस्यों के नाम कैसे याद रखेंगे? तो सरदार जी ने क्या सुनाई? एबीसीडी। सरदार जी ने क्या सुनाई? एबीसीडी। किसको सुनाई? एच.आर. रजनी को। तो एच.आर. रजनी ने क्या कहा? हम साथ में सुनेंगे। किसके साथ में सुनेंगे? तो सैयद मोहम्मद और वीएन गौड़गिल के साथ में। तो एबीसीडी से ए.आर. अंतुले, बी से बी.एन. त्रिपाठी, सी से सी.एम. स्टालिन, डी से डी.सी. गोस्वामी, डी से फिर से डी.पी. सिंह। ठीक है, एच.आर. रजनी, तो एच.आर. से एच.आर. गोखले, रजनी से रजनी पटेल। साथ में तो एसएस और 7 से साठे, 7 से वीपी साठे। ठीक है, किसके साथ में? तो सैयद मोहम्मद और वीएन गौड़गिल। ये सदस्य हमें याद रखने जरूरी है, क्योंकि सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति का सदस्य नहीं था, या फिर कौन है? कुल सदस्य संख्या पूछे तो 12। ये हमारे पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था। आशा करता हूं आज की यह क्लास, आज का यह वीडियो और यह जानकारी आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर यदि कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण फैक्ट और ट्रिकली जानकारी आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।